हाय गाइस, मैं अभिजीत आनंद आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 6 एनसीईआरटी पॉलिटी चैप्टर 2। चैप्टर 1 हम कर चुके हैं 2 भाग में और आज हम चैप्टर 2 करेंगे डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंस की। ठीक है, डिफरेंस का क्या मतलब होता है? डिफरेंस का मतलब हम हमेशा से पढ़ते आए हैं। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। ठीक है, अंतर। अब वो चाहे जिस चीज़ में हो, बस अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंसेस सीन इन मैनी एस्पेक्ट्स, अभी मैंने बात की जिस चीज़ में भी हो, एस्पेक्ट्स बहुत सारे पहलुओं में अंतर हो सकता है। लाइक हाउ वी लिव, हम कैसे रहते हैं, द लैंग्वेज वी स्पीक, व्हाट वी ईट, व्हाट वी वियर एट्सेट्रा। ठीक है, हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे बोलते हैं, किस लैंग्वेज में बोलते हैं, क्या हमारा एक्सेंट है, हम कहाँ रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, हमारी वेशभूषा क्या है, हर चीज़ पर डिपेंड करता है और हर चीज़ में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डिफरेंसेस। वैसे तो इकोनॉमिकल फैक्टर भी बहुत काम करता है, ठीक है, बट जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर भी इन्फ्लुएंस करता है डिफरेंस को बढ़ावा देता है, उसे बदलने के काम में भी आता है। जियोग्राफिकल फैक्टर कैसे करता है? जैसे कि नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोग, साउथ इंडिया में रहने वाले लोग, दोनों का जियोग्राफिकल लोकेशन अलग अलग है, तो पहनावा भी अलग है, खान पान भी अलग है और सब कुछ लगभग अलग है, लैंग्वेज भी अलग है। ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्टर की बात करें तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लद्दाख के एरिया को आप देख लेंगे तो लद्दाख में से बुद्धिज़्म का विस्तार हुआ था तिब्बत में। ठीक है, तो वहाँ बुद्धिज़्म का विस्तार हुआ था। ठीक है, केरल को देख लेंगे जो हमने पिछले चैप्टर में देखा था दोनों को, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी। ठीक है, तो हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों का रिलीजन भी बदल गया, इसीलिए हम कह सकते हैं कि डिफरेंसेस आए। ठीक है, अब डाइवर्सिटी नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड, इस स्टेटमेंट का मतलब बड़ा है। डाइवर्सिटी हमेशा सेलिब्रेट नहीं किया जाता, आई मीन टू से कि हमेशा अच्छा नहीं होता। डाइवर्सिटी क्या होता है? हमेशा अच्छा नहीं होता। हमने पिछले चैप्टर में बात की थी कि डाइवर्सिटी जो है हमारे सोसाइटी को इनरिच करता है, हमारे जीने के तरीके को परिपूर्ण बनाता है, एक बेहतर सोसाइटी का निर्माण भी करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि डाइवर्सिटी जो है हमेशा अच्छा नहीं होता है। कभी कभी हम दूसरे लोगों से मिलते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे अलग हैं, हम उन्हें अलग पाते हैं, अजीब पाते हैं और हमसे मिले जुले नहीं पाते। ठीक है, समटाइम्स वी मीट पीपल डिफरेंट फ्रॉम अस एंड फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर। हम कैसा पाते हैं? उन्हें अलग पाते हैं, खुद से अलग, हमसे अलग होते हैं। किस मामले में? पहनावा हो सकता है। ठीक है, पहनावा हो सकता है, बोलने का तरीका हो सकता है, खाने पीने का तरीका हो सकता है, या कोई भी रिचुअल कस्टम, कुछ भी, उनके फेस्टिवल्स, सभी चीज़ें अगर अलग हैं, हमें वो अलग लग रहे हैं, हमें फैमिलियर नहीं लग रहे, दोस्ताना नहीं लग रहा और हम उनसे दूरी बनाना चाहते हैं, तो हम देख रहे हैं कि डाइवर्सिटी नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। ठीक है, डाइवर्सिटी हमेशा अच्छा परिणाम भी नहीं देती है, कभी कभी हमें अलग तरह के फीलिंग्स भी आते हैं। आगे देखते हैं। प्रीजुडाइज, इसका मतलब है अवधारणा बनाना। ठीक है, जज अदर पीपल निगेटिवली एंड सॉ देम एज इंफीरियर। दूसरे लोगों को निगेटिवली, दूसरे लोगों के बारे में एक अवधारणा बना लेना और उन्हें अपने से छोटा देखना, अपने से नीचे देखना कि वो अच्छे नहीं हैं, उनका स्टेटस खराब है, या उन्हें निगेटिवली जज करना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? प्रीजुडाइज, एक गलत अवधारणा बना लेना। अब जैसे कि हम किसी को देखकर ये सोच लेते हैं, अगर कोई ऐसा है जो रोड पर कचरा उठा रहा है, ठीक है, मानते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उसे देखकर ही सोचते हैं, यार कितना गंदा काम कर रहा है ये, हाँ कैसे कर रहा है यार, हम तो कभी नहीं कर सकते, ये आदमी ही बेकार है यार, हमेशा नाला में घूमता रहता है, कचरा उठाता रहता है, क्या करता है ये। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या है? अवधारणा है हमारा, गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो आपसे बेहतर काम करता है। ये देश आपका है, ये घर आपका है, इसे साफ रखना आपकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाता है, वो सही काम करता है, लेकिन आप उसके बारे में गलत अवधारणा बना रहे हैं, प्रीजुडाइज कर रहे हैं। ठीक है, उसे आप जज कर रहे हैं निगेटिवली, उसे आप छोटा देख रहे हैं, सॉ देम एज इंफीरियर। ठीक है, तो निगेटिव मोस्ट ऑफ द टाइम्स, यहाँ पे क्या लिखा है? निगेटिव मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ज़्यादातर मामलों में क्या होता है, जो अवधारणा बनाई जाती है वो क्या होती है? निगेटिव ही होती है। ठीक है, क्या होती है? निगेटिव ही होती है। तो हमने देखा कि कचरा उठा रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि वो कितना गंदा काम कर रहा है, तो हमने क्या देखा कि हम निगेटिव सोच रहे हैं उसके बारे में। प्रीजुडाइज
अबाउट मैनी एस्पेक्ट्स। अब हम देखते हैं कि इसके पहलू क्या हैं, हम किन पहलुओं पर अवधारणा बना लेते हैं, यहाँ के लोग किन पहलुओं पर अवधारणा बनाते हैं। जैसे कि पीपल्स रिलीजियस बिलीव्स, ठीक है, उनके धर्म के आधार पर अवधारणाएं बना लेते हैं। मुस्लिम है, अच्छा नहीं होगा। हिंदू है, यार ये करता होगा, बड़े ढोकले हैं इनके, चोचले हैं, ठीक है, इनके बड़े रिचुअल्स हैं, सब ढोंग है, सब बेकार है। मुस्लिम है, यार ये तो गंदगी में ही रहता होगा, वगैरह वगैरह। तरह तरह की अवधारणाएं हैं, लोग अलग अलग तरह की अवधारणाएं बना लेते हैं और उसे इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं। और इम्प्लीमेंट जो करते हैं वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि उसके बाद क्या होता है जब वो ऐसी अवधारणाओं को इम्प्लीमेंट करते हैं। कलर ऑफ स्किन, काला गोरा, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी अवधारणा बना लेते हैं। काला है, नहीं अच्छा होगा यार, गोरा होना चाहिए था। रीजन दे कम फ्रॉम, किस तरह के जगह से वो बिलोंग कर रहे हैं, वो किसी ऐसी जगह से बिलोंग कर रहे हैं जहाँ के लोगों को लोग अच्छा नहीं मानते, कभी कभी इन्फीरियर मानते हैं, तो वहाँ से भी क्या बनता है, अवधारणा बना लेते हैं। यार ये तो वहाँ से आया है, सच में यहाँ से आया है ना, ये अच्छा नहीं होगा। तो ये क्या है, ये एक तरह की गलत अवधारणा है, ये एक तरह की क्या है, गलत अवधारणा बन रही है। एक्सेंट दे स्पीक इन, किस तरह से वो बात करते हैं। देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। कभी कभी हमने देखा होगा कुछ लोग ब्रिटिश एक्सेंट में बात करने लगते हैं, ठीक है, ब्रिटिश एक्सेंट में बात करने लगते हैं, तो अब हम उनके बारे में अवधारणा बना लेते हैं कि तू विदेश गया, तू तो विदेश का हो गया यार, तू तो बेकार हो गया, तू तो इंडियन रिचुअल्स कल्चर्स भूल गया, यहाँ की लैंग्वेज भूल गया। ऐसा नहीं है, वो वहाँ रहता है इसीलिए उस तरह की बात उस तरह की एक्सेंट में बोल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे देश की, अपने देश की कल्चर को भूल गया है, यहाँ के लैंग्वेज को भूल गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत अवधारणाएं हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जो एनसीईआरटी में था कि लाइक टॉकिंग इन इंग्लिश, ठीक है। मान के चलिए कि मैं इंग्लिश में बात करता हूँ और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो गलत अवधारणा बनाता है, ठीक है। मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ और मैं दूसरे लैंग्वेजेस को इन्फीरियर मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, मैं अच्छा हूँ, वो हिंदी में बात कर रहा है, वो बुरा है। अरे तुझे अभी तक हिंदी ही आती है, इंग्लिश नहीं सीखा। तो ये क्या है, एक तरह की गलत अवधारणा बन रही है कि इंग्लिश बेहतर है और सारे लैंग्वेजेस जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। लेकिन हर लैंग्वेज की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, हर लैंग्वेज की क्या है, अपनी एक इम्पोर्टेंस है। हमारे इंडिया में टोटल 23 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश को मिलाकर, लेकिन 22 8 शेड्यूल में आते हैं, ठीक है। तो इतने सारे लैंग्वेजेस और लोकल 1600 के अबव लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, 1600 के अबव क्या है लैंग्वेजेस हैं हमारे देश में, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। प्रेजुडिस तो हो गया कि अवधारणा कैसे बनती है, क्या गलत अवधारणाएं हम बना लेते हैं, किस तरह से बनाते हैं। अब हम देखेंगे स्टीरियोटाइप। अब देखिए स्टीरियोटाइप जो है, when we fix people into one image then we create a stereotype, ठीक है। अब देखिए हम जब लोगों को एक तरह के इमेज में फिक्स कर देते हैं, एक तरह के इमेज में फिक्स कर देते हैं, तो हम स्टीरियोटाइप बनाते हैं। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है रूढ़िवादी अवधारणाएं। एक रूढ़िवादी अवधारणाओं का मतलब होता है कि हम एक इंसान के किए गए कामों पर उस इंसान के सारे ग्रुप को एक ही क्लास में बांट देते हैं, एक ही तरह का समझ लेते हैं। मान के चलिए कोई इंसान है, वो किसी ग्रुप में काम करता है और उस ग्रुप में वो इंसान क्या करता है, वो इंसान बेईमानी करता है, ठीक है, वो बेईमानी करता है। हम उसे पकड़ लेते हैं कि वो बेईमानी कर रहा है और इस आधार पर हम ये मान लेते हैं कि उस ग्रुप के जितने भी लोग हैं सभी करप्ट हैं, सभी बेकार हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम एक तरह की रूढ़िवादी अवधारणा बनाते हैं कि ऐसा होगा। फिक्सिंग स्ट्रेटा में भी, ठीक है, यहाँ पर मैंने लाइनिंग पहले से कर दी थी, मैं भूल गया था, ठीक है। फिक्सिंग स्ट्रेटा में भी प्लेस ऑफ रेजिडेंस, रिलीजन, रेस, सेक्स और इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ठीक है। तो फिक्सिंग स्ट्रेटा क्या हो सकता है कि प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कहाँ रहते हैं उस हिसाब पे रूढ़िवादी अवधारणा है, तुम तो वहाँ गंदगी में रहते हो यार, तुम बेकार हो, ठीक है। रिलीजन के हिसाब पे अवधारणाएं बना लेते हैं, रूढ़िवादी अवधारणाएं, मुस्लिम है, हिंदू है, अभी जस्ट बात की थी। रेस, कलर के मामले पे अभी कहा था, काला गोरा वगैरह, ठीक है। सेक्स, जेंडर स्टीरियोटाइप भी बनता है, आगे मैं एग्जांपल दूंगा, ठीक है। और इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट मैटर प्ले करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी एक फिक्सिंग स्ट्रेटा माना जाता है स्टीरियोटाइप बनाने में। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। एक टोकरी है, उसमें एक आम है, वो सड़ा हुआ है और बहुत सारे आम हैं और भी। अब मान के चलिए हमने ऊपर से एक सड़ा हुआ आम उठा लिया और देखा कि ये आम सड़ा हुआ है। अब हम इससे अवधारणा बना लेते हैं, अरे यार ये पूरा टोकरी ही खराब होगा,
इसमें से एक भी आम नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक आम खराब है तो पूरी टोकरी खराब होगी, क्योंकि हम ये मान के चल सकते हैं कि अभी जो एक आम खराब है वो एक ही खराब हुआ हो, पूरी टोकरी बाकी हो, ठीक है। तो इससे हम क्या मानते हैं कि हमें अवधारणा नहीं बनानी चाहिए, एक तरह से कैटेगराइज एक क्लास में नहीं करना चाहिए, उसमें भी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। कैटेगराइजिंग एवरीवन इन वन स्ट्रेटा इज़ नॉट फेयर। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि एक ही क्लास में एक ही चीज़ में हर किसी को डिवाइड कर देना, कैटेगराइज कर देना, डाल देना, ये सही नहीं है, इज़ नॉट फेयर, ये गलत है, ठीक है। स्टीरियोटाइप स्टॉप्स अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल विद हिज हर ओन स्पेशल क्वालिटी एंड स्किल्स। अब देखिए स्टीरियोटाइप क्या करता है, स्टीरियोटाइप की एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, वो ये है कि वो हमें रोक देता है दूसरों को, किसी इंसान को उसके अपने यूनिक टैलेंट और उसके अपने यूनिक स्किल को देखने में, उसके अपने यूनिक क्वालिटी को देखने में हमें रोक देता है। क्यों रोक देता है ये भी मैं बताता हूँ। क्योंकि हम तो पहले से ही ये मान चुके होते हैं कि वो ऐसा है या वो वैसा है, वो गलत है या वो अच्छा है, जो भी, ठीक है। तो हम उसकी क्वालिटीज़ को कैसे देख पाएंगे? अगर हम पहले ही उसे एक स्ट्रेटा में बांट देंगे तो हम उसकी क्वालिटी को बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल के तौर पे लीजिए जेंडर स्टीरियोटाइप, बॉयज़ एंड गर्ल्स लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। जेंडर स्टीरियोटाइप में बॉयज़ और गर्ल्स मैंने लिया है। बॉयज़ का हम अगर ले लें, ठीक है, तो बॉयज़ में क्या होता है कि हम बचपन से कहा जाता है कि बेटा अगर हम गिर गए तो बेटा तुम गिर गए रो मत, बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्ग, तुम मजबूत हो, तुम क्यों रोगे, तुम मत रो। लेकिन ये गलत है, ये एक तरह की अवधारणा बना दी गई है कि लड़के रो नहीं सकते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, उनकी भी फीलिंग्स हैं, ठीक है, ग्लैंड उनके पास भी है, ठीक है, और फीलिंग्स उन्हें भी आती हैं। और गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स के लिए स्टीरियोटाइप बहुत हैं, लेकिन मैं एक नॉर्मल एग्जांपल एनसीईआरटी का ही ले रहा हूँ। जैसे कि गर्ल्स के लिए कहा जाता था पहले कि वो एरोप्लेन नहीं उड़ा सकती, बट गर्ल्स ने तो इसे गलत करके दिखा दिया है, ठीक है, कि वो एरोप्लेन उड़ा सकती हैं। तो कुल मिलाकर हमने बात क्या की, हमने बात की स्टीरियोटाइप के बारे में कि हम रूढ़िवादी सोच किस तरह की रखते हैं, अवधारणाएं बनाते हैं, और हमने बात की प्रिजुडाइज की, जो कैसी अवधारणाएं हम बना लेते हैं, किसी के बारे में निगेटिव सोच लेते हैं बिना उसके बारे में पूरा जाने, ठीक है। हमने बात की डिफरेंस की कि क्या अंतर का मतलब क्या होता है, किस तरह के अंतर हो सकते हैं, किन की चीज़ों में अंतर हो सकते हैं, और डाइवर्सिटी हमेशा अच्छा होता है या नहीं, ठीक है। तो अब हम इसका जो आगे का चैप्टर है वो हम अगले पार्ट में करेंगे। ये अभी पार्ट 1 ही मान लीजिए आप, ठीक है। पार्ट 2 में फिर लाऊंगा और उसमें हम देखेंगे कि आगे इसमें क्या क्या है, ठीक है, और सभी पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद।